हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि हम रिएक्ट राउटर पैकेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले रिएक्ट राउटर पैकेज को हमें इंस्टॉल करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद जिस कंपोनेंट में हम उसे यूज करना चाहते हैं वहां हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या करना होगा हमें। ये हमारा जो ऐप है जो हम लोग बना रहे हैं, ये तो आप देख सकते हो ये वो हमारा ऐप है जो हम लोग बना रहे हैं और जिसमें मल्टीपल पेजेस होने वाले हैं। ये अबाउट, सैंपल, पोस्ट, कॉन्टेक्ट, इस टाइप से मल्टीपल पेजेस होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसका टेम्पलेट मैंने लास्ट वीडियो में कन्वर्ट कर लिया था ऑलरेडी। अब हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर हमें जाना होगा और रिएक्ट राउटर पैकेज की वेबसाइट, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पर जाना होगा। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो रिएक्ट का राउटिंग पैकेज आपको प्रोवाइड करती है। अब गाइस देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि रिएक्ट जो है वो राउटिंग के लिए बनाया नहीं गया था, बट आप इस पैकेज की मदद से रिएक्ट के राउट्स को हैंडल कर सकते हो। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग अभी रिएक्ट के वेब पे काम कर रहे हैं, नेटिव पे काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं वेब पे क्लिक कर देता हूँ और ये आपके सामने खुल गया इंटरफेस। ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है और चलिए यहाँ से हम लोग ले लेते हैं पहले इसको। तो ये npm इंस्टॉल, और इंस्टॉल करना है किसको, हमको रिएक्ट राउटर डॉम को, इस पैकेज को हमको इंस्टॉल करना है। तो चलिए चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट पर, और प्रोजेक्ट पर मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से न्यू, और इसमें यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, और इसको मैं गो कर देता हूँ। तो जैसे ही मेरा राउटर पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा, ये रेडी टू गो होगा और हम इसको यूज कर पाएंगे इंपोर्ट करके। तो यूज करने का जो बेसिक राउटिंग का तरीका है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, सबसे पहले आपको रिएक्ट तो इंपोर्ट कर ही रखा है हमने, उसके बाद आपको ये जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना है इन चार चीजों को। ब्राउजर राउट, एज राउट, ओके, ब्राउजर राउटर, एज राउटर, देन स्विच राउट और लिंक, इनको यूज करना है। ये अपने आप में एक कंपोनेंट्स हैं और इन कंपोनेंट्स की मदद से हम लोग राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार कि क्या हमारा ये ओके इंस्टॉल हो चुका है राउटर। और राउटर जैसे इंस्टॉल हो गया, आपको पैकेज डॉट जेसन में जाकर देखना है कि पैकेज डॉट जेसन में उसकी एंट्री आई है कि नहीं आई। तो रिएक्ट राउटर डोम की एंट्री आ चुकी है, आप देख सकते हो। और ये 5.2.0 वर्जन पर अब हम लोग काम करने वाले हैं। तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ हमारे app.js को, और app.js में मुझे सारे के सारे चेंजेस करने होंगे। तो app.js में अभी आप देख सकते हो नेव बार है, हेडर है, होम है, अबाउट है और फुटर है, ये सारी चीजें लगी हुई है। मुझे क्या करना है, यहाँ पर अबाउट वाले को भी लेके आना है और होम वाले को भी लेके आना है, बट राउटिंग पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सा लेके आना है। और कंपोनेंट्स में चल लेते हैं। कंपोनेंट्स में हमारे पास होम है और अबाउट है। अभी फिलहाल हम लोग इन्हीं दो को लेके आएंगे। वैसे आप लोगों को पूरा टेम्पलेट कन्वर्ट कर लेना और पूरा टेम्पलेट कन्वर्ट करके सारे के सारे पेजेस यहाँ पर लाकर दिखा देना है। तो चलिए, सेकंड हमको जो करना है वो है इंपोर्ट ब्राउजर राउटर एज राउटर, देन स्विच राउट और लिंक, इनको इंपोर्ट करना है। तो ये तीन लाइन, जो चार लाइन है, उसको इंपोर्ट कर लेता हूं मैं। और यहाँ से ले लेते हैं हम लोग ये पूरा पूरा कंटेंट, और हमारे पेज पर ऊपर की तरफ इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये हो गया इंपोर्ट। ओके, तो ये सारी चीजें आपने इंपोर्ट कर ली। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको राउटिंग सेटअप करनी होगी। तो राउटिंग सेटअप करने के लिए सबसे पहला काम जो है वो है कि पूरा के पूरा बंच जहां आप राउटिंग सेटअप करना चाहते हैं उसको राउटर नाम के इस कंपोनेंट से बाउंड कर देना। आपको राउटर राउटर नाम के इस कंपोनेंट के अंदर आपको ले लेना है। ओके, तो ये हो गया मेरा राउटर नाम का कंपोनेंट। और ये जो नेव बार है, ये सारी चीजें कहाँ आने वाली है, राउटिंग के अंदर। और नेव बार मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये मैं राउटर के बाहर ले सकता हूँ। और मुझे हेडर चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो हेडर को मैं चाहूँ तो राउटिंग के बाहर ले सकता हूँ, बट हेडर में मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसको राउटिंग के अंदर ही रख लेता हूँ। और जो है मेरा होम, होम में मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, यानी वो पूरा कंपोनेंट ही नया लाना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, जैसे ही हमने राउटर को यहाँ पर लगा लिया, नेक्स्ट जो हमारा काम होता है वो होगा कि हमें ये देखना कि अभी कौन सा पाथ है। तो जो पाथ है उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच नाम के इस कंपोनेंट का यूज करना पड़ेगा। तो स्विच आपको वहां लगाना है जहां पर आप स्विचिंग चाहते हो, बाकी सभी को स्विच के अंदर नहीं लाना है। तो चलिए, स्विच नाम का ये जो मेरा कंपोनेंट है उसको यूज कर लेता हूं मैं, और इस कंपोनेंट की मदद से मैं क्या करूंगा, स्विचिंग करने वाला हूँ। तो अब आपको लगेगा कि हेडर में तो हम स्विचिंग करने वाले नहीं है, फिर भी मैंने हेडर को इसके अंदर इसलिए रखा है बिकॉज जो हमारा एक्चुअली यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये बिकॉज जो हमारा हेडर दिख रहा है, हेडर में जो बैकग्राउंड है वो पेजेस के साथ चेंज होता है। देखिए, होम पेज पर अलग दिखता है और हेडर के अंदर का जो कंटेंट है वो भी चेंज होता है। तो ये हम लोगों को चेंज करना होगा। तो ये चेंज करने के लिए मुझे हेडर भी क्या करना है, स्विच के अंदर रखना है। देन आपको क्या करना है, इधर यहाँ पर आकर आपको करना है राउट चेक, कि अभी कौन सा राउट चल रहा है। ओके, तो अभी कौन सा राउट चल रहा है ये आपको चेक करना है। और इसको चेक करते हुए राउट के अंदर वो कंपोनेंट्स रखने हैं जो आप किसी पर्टिकुलर राउट के होने पर रखवाना चाहते हो। तो अभी आपको थोड़ा सा मे बी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा राउट, और राउट में हेडर और होम को मुझे री रेंडर करवाना है।
और कौन सा राउट, तो जब राउट का पाथ हो, राउट का पाथ क्या हो, स्लैश हो, यानी आप किसकी बात कर रहे हो, होम की बात कर रहे हो, तो मुझे हेडर को रीरेंडर करवाना है और होम को रीरेंडर करवाना है, यानी होम वाले कंपोनेंट को वहां पर लाना है। तो देखिए जब पाथ हो ये, तब इस तरीके से काम करना है हम लोगों को। तो चलिए वापस चलते हैं इधर, और जब हमारा पाथ क्या होगा, स्लैश होगा, स्लैश का मतलब आप किस पर हो, होम पेज पर हो, तब आपको ये चीजें रेंडर करवानी होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से रेंडर करवाना होगा। मैं होम वाले कंपोनेंट को यहाँ ओपन कर लेता हूँ, और होम वाले कंपोनेंट पे हमें क्या क्या चीजें चेंज करनी होगी वो देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, इनको तो छोड़ देता हूँ मैं, सीधा हेडर वाले कंपोनेंट को ओपन करता हूँ, और हेडर वाले कंपोनेंट पे जो भी चीजें होगी वो हम लोग प्रॉप्स की मदद से अब चेंज करवा देंगे। तो एक तो आपको बैकग्राउंड में इमेज चेंज करनी होगी, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज जो है वो आपको क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको चेंज करना होगा। तो चलिए मैं ले लेता हूँ इधर प्रॉप्स, और प्रॉप्स की मदद से हम इनको चेंज करने वाले हैं। तो हेडर में मैं प्रॉप्स भेजूंगा, सबसे पहला जो मेरा होगा वो होगा टाइटल। तो टाइटल नाम का प्रॉप हम लोग भेजने वाले हैं। और टाइटल में क्या भेजना है, तो जैसे पहला पेज जो है होम पेज, उस पर तो क्या लिखाना चाहिए, ब्लॉगर ही लिखाना चाहिए। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इस जगह पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और अब ये जो टाइटल है वो डायनेमिक हो जाएगा, किसकी मदद से, टाइटल हो जाएगा डायनेमिक प्रॉप्स की मदद से। तो प्रॉप्स डॉट टाइटल, देन हम लोगों को क्या करना है, तो एक बैकग्राउंड इमेज भेजनी है। तो ये जो आप देख रहे हो बैकग्राउंड इमेज, इसको मुझे यहाँ पर फेच करवाना है। तो इसको फेच करवाने के लिए ये पूरा का पूरा जो हमारा स्टाइल है वो हम लोग यहाँ से भी बनाकर भेज सकते हैं, और हम लोग चाहें तो सिंपली ये जो है यूआरएल उसको भी वहां से भेज सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये नाम जो है वो हटा लेता हूँ सिंपली। चलिए ये होम डॉट बीजी मैंने हटा लिया यहाँ से, और ये अब कहाँ से आने वाला है, तो आई एम जी इज इक्व टू, और आई एम जी कहाँ से आने वाली, यहाँ से आने वाली, मतलब हम लोग हर बार एक अलग नाम भेजेंगे और उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड की इमेज को चेंज करवाना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर आपको प्रॉप की मदद से इसको फेच करना होगा। तो प्रॉप की मदद से फेच करने के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करेंगे और फेच करवा लेंगे। तो चलिए ये हो गया कॉन्कैटिनेशन, और प्रॉप्स डॉट, और जो आपकी इमेज है उसको फेच कर लीजिए। ओके, इस जगह पर हमने सिंपली ये जो प्रॉप्स डॉट इमेज थी उसको फेच कर लिया और ये कॉन्कैटिनेशन कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे ऐप पर किस तरीके से दिखा रहा है, और ऐप को मैं एक बार पूरा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पर ब्लॉगर लिखा हुआ है, मैं यहाँ से चेंज करके देखता हूँ, और मैं सपोज यहाँ WS क्यूब टेक लिख लेता हूँ, और अगर ये चेंज दिखाता है तो इसका मतलब जो है वो मेरा एग्जैक्टली किससे काम कर रहा है, यहाँ प्रॉप्स की मदद से काम कर रहा है। तो ये तो हो गई पहले पाथ की बात। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें अबाउट वाले पाथ पर जाना होगा, यानी यूजर अब किस पे क्लिक कर रहा है, अबाउट पे क्लिक कर रहा है। तो चलिए गाइस अब चलते हैं हम नेव बार पर, और नेव बार वाले कंपोनेंट में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो लिंक्स लगी हुई है उन सभी लिंक्स को चेंज करना होगा। तो आपने देखा होगा app.js में हमने क्या किया था, लिंक नाम का ये जो कंपोनेंट है वो भी इंपोर्ट किया था, उसकी जरूरत नहीं है हमको, यहाँ पर जरूरत है तो इस कंपोनेंट में, यानी जो नेव बार वाला कंपोनेंट है उसमें जरूरत है। तो लिंक को आपको यहाँ इंपोर्ट करना है, और ये नेम्ड एक्सपोर्ट है वहां से, तो आपको इसको एज इट इज यूज करना होगा। और लाना कहाँ से, तो रिएक्ट राउटर डॉम से लेके आना। ओके, तो ये लिंक आ गया, और जितने भी अब आपके एंकर टैग्स हैं, जितने भी एंकर टैग्स हैं वो सारे क्या बन जाएंगे, ये लिंक नाम के कंपोनेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, यानी लिंक लगाना होगा आपको सभी सभी जगहों पर, सभी एंकर टैग को रिप्लेस करके आपको लिंक लगाना होगा, बिकॉज ये अपने आप राउटिंग को हैंडल कर लेगा। तो देखिए जितने भी एंकर टैग्स हैं मैंने सबको कन्वर्ट कर दिया है, और मैं सबको यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, लिंक बनाने वाला हूँ। तो ये सारे के सारे एंकर टैग्स लिंक बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इधर जैसे यूजर क्लिक करे तो बताना है कि कौन से राउट पे जाना है। तो एचआरईएफ से तो बता नहीं सकते, तो किससे बताएंगे, टू नाम के इस एट्रीब्यूट से बताएंगे। ओके, और टू में हम लोग यहाँ लगा देंगे स्लैश। ठीक है, जब इस लिंक पे क्लिक होगा, यानी स्टार्ट बूटस्ट्रैप जो ऊपर लिखा हुआ उस पर क्लिक होगा, तो स्लैश वाला यूआरएल हिट होना चाहिए। ओके, और अगर ये जो है होम वाला उस पर क्लिक होगा तो टू कहाँ जाना है, तो स्लैश हिट होना चाहिए। ठीक है, अगर अबाउट वाला हिट हो रहा है तो अबाउट वाले पे क्लिक होगा तो कहाँ जाना चाहिए, अबाउट पर जाना चाहिए, तो स्लैश अबाउट लगा दीजिए। ओके, सैंपल पोस्ट पर जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, तो इधर भी एंकर टैग लगाना पड़ेगा मुझे। यहाँ भी मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एक बार, ये भी एंकर टैग हटाकर मुझे क्या करना है, लिंक टैग लगा देना है सिंपली। तो चलिए इधर ये हो गया लिंक टैग, यहाँ भी लिंक टैग। ठीक है, सारे एंकर टैग्स को लिंक टैग बना देना है, और लिंक कहाँ से इंपोर्ट करना है, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करना है। और चलते हैं इधर, तो यहाँ पर टू कहाँ भेजना है इसको, तो स्लैश पोस्ट भेजना है। ओके, और देन कॉन्टैक्ट के अंदर तो टू कहाँ भेजना है, तो स्लैश कॉन्टैक्ट पर भेजना है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके राउटिंग को मैनेज कर रहा है। मतलब अब आप जैसे ही किसी पर क्लिक करोगे तो ऊपर राउट्स में आप देखिए यहाँ पर चेंज आ जाएगा, जैसे ही सैंपल पोस्ट पे क्लिक करोगे, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे,
या होम पर क्लिक करोगे तो ऊपर राउट्स में ये चेंज होकर आ जाएगा। तो अब जैसे ही राउट्स में चेंज होकर आ गया, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर चेकिंग करवानी होगी कि अब राउट में पाथ कौन सा आया है। तो अब मैं फिर से इधर यूज करता हूँ कंपोनेंट को, और एक चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो आपका एम्प्टी स्लैश होता है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए, उससे पहले आपके बाकी सारे पाथ होने चाहिए, जैसे अबाउट है, कॉन्टेक्ट है, ये सीक्वेंस से ऊपर होने चाहिए और फिर नीचे एम्प्टी पाथ होना चाहिए, वरना कोड टॉप डाउन अप्रोच से रीड होगा और उस केस में आपका जो पहला पाथ है वही लोड होगा हर बार, चाहे अबाउट खोलेंगे तो भी वही पाथ लोड होगा। तो मैंने यहाँ पर राउट नाम का ये कंपोनेंट यूज कर लिया, जो हमने सबसे ऊपर इंपोर्ट किया था, और इसमें मैंने चेक किया कि पाथ क्या आ रहा है। अगर पाथ जो है वो स्लैश अबाउट आ रहा है, ठीक है, अगर पाथ जो है वो स्लैश क्या आ रहा है, अबाउट आ रहा है, तो इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट लोड करना है, तो अबाउट वाला कंपोनेंट लोड करना है। तो चलिए अबाउट वाले कंपोनेंट को यहाँ पर हम लोग लोड करवा देंगे और कंपोनेंट स्विच हो जाएगा। साथ साथ में हेडर में भी कुछ चेंजेस लेके आने हैं। तो हेडर वाले में क्या चेंजेस लेके आने हैं, तो हेडर का एक तो टाइटल बदल देना है, टाइटल में क्या लिखवा देना है, टाइटल में लिख देना है अबाउट अस, ओके। और दूसरा क्या करना है, हेडर की आईएनजी इमेज बदल देनी है, और इमेज कौन सी रखनी है, तो ये हम लोग जो ओरिजिनल टेम्पलेट था उससे इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं कि कौन सी इमेज रखी हुई है, और यहाँ से बैकग्राउंड में जो इमेज आनी है वो देख लेते हैं एक बार। और बैकग्राउंड की जो इमेज है उसका नाम है about.jpg इमेज, ओके, ये रहा इस तरफ लिखा हुआ है, ये इमेज है about.bg.jpg इमेज, ठीक है। तो इधर से मैं लेके आ जाता हूँ about-bg.jpg, और ये क्या करेगा, फिर से इस हेडर में ये छोटे से दो चेंजेस लेके आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है हमारे यहाँ पर। होम पर मैंने क्लिक किया तो होम वाले पेज पर है, अबाउट पर क्लिक किया तो देखिए पीछे चेंज आ गया, नीचे कंटेंट भी चेंज हो गया, यहाँ पर अबाउट अस लिखा हुआ आ गया। वापस होम पर क्लिक करता हूँ तो ये इस तरीके से चेंज आ रहा है। अबाउट पे क्लिक किया तो ये अबाउट वाला पेज खुल गया, होम पर क्लिक किया होम वाला पेज खुल गया, और ऊपर राउटिंग में भी चेंज आ रहा है। अब जब आप सैंपल पे क्लिक करोगे तो देखिए फिर से होम वाला पेज खुल रहा है, आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करोगे फिर से होम वाला पेज खुलेगा, बिकॉज जब भी राउट्स मैच नहीं करते ये सबसे लास्ट वाले राउट पर जाकर स्टिक हो जाता है, ओके। तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा ये जो राउट है वो सबसे लास्ट में होना चाहिए। अब अगर मेरा कॉन्टेक्ट वाला या फिर पोस्ट वाला कंपोनेंट रेडी होता तो सिंपली क्या करना पड़ता, मुझे पोस्ट के क्लिक पर यहाँ कुछ इस टाइप से काम करवाना पड़ता, मैं इसी को पूरा कॉपी और पेस्ट करता, और मैं चेक करता कि राउट में अगर पाथ जो है वो पोस्ट आया है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, पोस्ट वाले कंपोनेंट को फेच करवा देना है, और लिखवाना क्या है, तो जो इस तरफ लिखा हुआ है वो लिखवा देना है। जैसे मेन्यू में हम लोग चलते हैं और सैंपल पोस्ट पे जाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सैंपल पोस्ट में ये वाली चीज लिखी हुई है, तो बस ये मुझे यहाँ पर एज इट इज टाइटल में लिखवा देना होता है, ओके। और फिर जो इमेज है वो भी इमेज हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इमेज जो है वो इंस्पेक्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कौन सी इमेज लगी हुई है, और ये लगी हुई है पोस्ट bg.jpg, तो यहाँ पर चेंज कर लेना होगा हमको, सिर्फ पोस्ट bg.jpg, तो ये चेंज हो गया और बस आपका काम हो गया है। अब आप लोगों को अगर पोस्ट वाला कंपोनेंट रेडी हो तो आप पोस्ट वाले कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, अब मैं देखिए यहाँ पर बता रहा है पोस्ट इज नॉट डिफाइंड, पोस्ट इज नॉट डिफाइंड बिकॉज आपने पोस्ट वाले कंपोनेंट को रेडी नहीं किया है। तो अगर पोस्ट वाला कंपोनेंट अगर आपने रेडी किया होता तो वो भी दिख जाता। तो मैं अभी एक बार पोस्ट वाला कंपोनेंट रेडी कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये पोस्ट वाला कंपोनेंट भी हमारा रेडी है। पोस्ट वाले कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, और सिंपली आपको इंपोर्ट के लिए क्या करना होगा, ये कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर आपने लिख दिया पोस्ट, ठीक है। इंपोर्ट पोस्ट फ्रॉम स्लैश डॉट स्लैश कंपोनेंट्स, और पोस्ट आ गया। अब देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं और मैंने होम पर क्लिक किया तो होम वाला कंपोनेंट रेडी हो रहा है, और साथ साथ में उसके यहाँ पर ये डायनेमिक डेटा भी रेंडर हो रहा है। अबाउट पर क्लिक किया तो अबाउट अस आ रहा है, और सैंपल पोस्ट पर क्लिक किया तो ये देखिए पीछे इमेज भी आ रही है, और साथ साथ में ये नीचे पोस्ट का जो कंटेंट था वो भी आ रहा है, सारी इमेजेस भी लोड हो रही है। और वापस जब आप होम पर चलेंगे और वापस सैंपल पे आते हैं, देख लेते हैं कुछ जो छोटी छोटी चीजें चेंज हुई है वो आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करके सही करनी पड़ेगी। उसके अलावा देखिए सारी की सारी चीजें एज इट इज वर्क कर रही है। ओके गाइस, आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिएक्ट राउटर डॉम नाम का जो पैकेज है उसको आपको यूज करके देखना है और उसके कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, और अलग अलग पेजेस को इसी तरीके से, जैसे मैंने एक छोटे से प्रोजेक्ट को बनाकर दिखाया, आपको अलग अलग पेजेस को इसी तरीके से लिंक करके भी देखना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।